नमस्कार, हरियाणा के टॉप खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने राशन वितरण को लेकर एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है, जिससे अब राशन डिपो पर होने वाली भागादौड़ी और घंटों का इंतजार खत्म हो जाएगा। अब पुराने जमाने की सुस्त 2G मशीनों की जगह हाईटेक 5G मशीनें लगाई जा रही हैं। राशन डिपो होल्डर वेरिफिकेशन को लेकर बताया गया है कि इन मशीनों में इंटरनेट बहुत तेज चलेगा, जिससे अंगूठा लगाते ही बायोमेट्रिक तुरंत वेरिफिकेशन हो जाएगी और डाटा भी उसी समय अपडेट हो जाएगा। अक्सर देखा जाता था कि नेटवर्क ना होने की वजह से डिपो पर भीड़ लग जाती थी, लेकिन अब यह समस्या बिल्कुल खत्म होने जा रही है। ये मशीनें आने से बारी बारी से अब सबका राशन समय पर मिलेगा। इसलिए राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि वह थोड़ा सब्र रखें और सूचना मिलने के बाद ही राशन लेने जाएं। कुल मिलाकर 9 साल पुरानी मशीनों की छुट्टी होने से अब लोगों को बिना किसी परेशानी और जल्द ही राशन मिलेगा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न शहरों में 24 विशेष डॉक्टरों की तैनाती की है। इस भर्ती में सबसे अधिक प्राथमिकता महिला स्वास्थ्य को दी गई है। इसलिए कुल नियुक्तियों में से 12 स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल हैं, जिसमें मृत्यु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जिले के हिसाब से देखें तो रेवाड़ी सबसे ज्यादा 4 डॉक्टर मिले हैं, जबकि कुरुक्षेत्र, सोनीपत और फरीदाबाद और अन्य शहरों में विशेषज्ञों की कमी होने पर पूरा किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया NHM नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से की जा रही है, क्योंकि राज्य में अभी भी विशेषकर जो डॉक्टर होते हैं उनकी 195 पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए समय समय पर सरकार इंटरव्यू ले रही है। डॉक्टरों की प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक वेतन तय किए गए हैं, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों को 1.5 लाख रुपए तक का वेतन मिलेगा और नूत जैसे तैनाती में उनको डॉक्टरों को 50,000 रुपए अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो पूरी तरह ये मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता को नजदीकी सरकारी अस्पतालों में ही विशेषज्ञों की सलाह और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा सके। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, हरियाणा के दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही मायूस करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल काफी समय से दिव्यांग कर्मचारियों मांग कर रहे थे कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी जाए, लेकिन पंजाब हरियाणा कोर्ट ने उनकी सभी याचिकाओं सिरे से खारिज कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि दिव्यांग होने के नाते उन्हें विशेष छूट मिलनी चाहिए और केंद्र सरकार की तरह 60 साल तक की सेवा का मौका मिलना चाहिए, पर हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कह दिया गया है, रिटायरमेंट की उम्र तय करना पूरी तरह सरकार का अपना फैसला है और इसमें कोई कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने इस फैसले का मतलब यह है कि 60 साल तक नौकरी करना कोई कानूनी अधिकार नहीं रह गया। वहीं हरियाणा सरकार ने भी अपनी नीति साफ कर दी गई है, युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने और सभी के लिए एक जैसे नियम रखने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 58 साल ही रहेगी। कुल मिलाकर अब प्रदेश में सभी दिव्यांग कर्मचारियों को भी सामान्य कर्मचारियों के तहत 58 साल की उम्र में ही रिटायर होना होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार का सबसे बड़ा फोकस अनाज को सुरक्षित रखने पर है। इसके लिए साबाद और अम्बाड़ा के बीच 100 एकड़ जमीन पर बड़े बड़े आधुनिक गोदाम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया और प्लान तैयार कर दिया जाए, ताकि रेलवे लाइन और सड़कों के पास वेयर हाउस बनाने से अनाज लेने और जाने में आसानी होगी। इसके साथ ही हरियाणा फल और सब्जी और मिड-डे मतलब कि खाड़ी देशों तक पहुंचाने को भी तैयारी है। हिसार एयरपोर्ट के पास बड़े कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस बनाए जाएंगे, ताकि वहां के ताजे फल सब्जी हवाई जहाज के जरिए सीधे विदेशों में बेचे जा सके, जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। वहीं पानी की समस्या को दूर करने के लिए नू पलवल के 108 गांव और शहरों के खास इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां जमीन से निचले स्तर पर सुधारने के लिए 765 करोड़ रुपए की लागत से 7 रेनी वैली व ब्यूटी स्टेशन लगाए जा रहे हैं। जिसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में बड़े स्तर पर
पौधा रोशन किए जा रहे हैं। सीधी बात यह है कि सरकार खेती, पानी, पर्यावरण तीनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 71 शहरों का कार्यकलाप करने के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना तैयार की है, जिसके तहत सरकार 1.67 लाख करोड़ जमीन खरीदने जा रही है। इस योजना का सबसे बड़ी और राहत वाली बात यह है कि सरकार पुरानी परंपरा के उलट अब जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी, बल्कि उसे सीधे किसानों और भू मालिकों की सहायता से खरीदेगी। सरकार का लक्ष्य है कि जमीनों पर नई रिहायशी इलाके और शिक्षा और व्यापारिक केंद्र विकसित करना। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ई भूमि पोर्टल का भी सहारा लिया है। जो भी किसान अपनी जमीन बेचना चाहता है वह इस पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन का ब्यौरा और अपनी मनचाही कीमत दर्ज कर सकते हैं। अगर सरकार को किसान द्वारा मांगी गई रेट और जमीन की लोकेशन पसंद आई तो सौदा पक्का कर लिया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें अपनी बातचीत से मोल भाव करने का विकल्प भी खुला रहेगा, ताकि किसानों को उनकी जमीन के लाभकारी मूल्य मिल सके। पहले चरण में इस खरीदारी के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून तय की गई है। इसे सफल होने के बाद दूसरे चरण 17 शहरों के लिए भी लगभग 47,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन खरीदी जाएगी, जिसे पूरे हरियाणा में शहरी सुविधाओं का विस्तार हो सके। यही थी हरियाणा की आज की टॉप बड़ी खबरें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।